दोस्तों आज रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाना है जिसका नाम डाइस है, ठीक है, यानी कि पासा। जैसे पासा यानी कि ये डाइस है, डाइस पासा। अब जानते हैं कि जो हम लोग का कंपटीशन का सिलेबस है डाइस के लिए वो क्या है, कैसे है, ठीक है। तो जो डाइस है वो आरआरबी जेई का बात करें, आरआरबी जेई का बात करें या एसएससी जेई या अदर कंपटीशन का, या एसएससी का कोई भी पेपर ले लीजिए आप, सीजीएल ले लीजिए, सीपीओ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है डाइस। बट आरआरबी जेई में आरआरबी में देखा गया है, जेई नहीं, आरआरबी में देखा गया, जो एएलपी का पेपर हुआ था उसमें देखा गया है कि किसी जो पेपर था, कोई पेपर था, उसी में ये चीज़ आरआरबी जेई में एक आध क्वेश्चन आ गया था डाइस का, नहीं तो नहीं आया था एएलपी की बात करें तो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एसएससी जेई की बात करें तो एसएससी जेई में आपके डाइस से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। लेकिन वहीं आरआरबी जेई का बात करें तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है 0 से 1 क्वेश्चन, यानी कभी आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता। अगर एएलपी का बात करें तो एएलपी का पैटर्न यही था, ठीक है। तो हो सके आरआरबी जेई में भी ऐसा रखे, लेकिन पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन है और वो भी कवर करना है, तो हम लोग को ये डाइस पढ़ना पड़ेगा। एसएससी का भी बात करें तो एसएससी का कोई भी पेपर लीजिए 1 से 2 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। तो ये हुआ आपका डाइस का जो नंबर का डिवीजन था, कैसे आता है, किस में कैसे नंबर आता है, नंबर का आता है ये चीज़, ठीक है। अब बात करते हैं डाइस यानी पासा का, ठीक है, कि पासा का कंसेप्ट क्या है, पासा का कंसेप्ट क्या है। तो आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पर कि इसका कंसेप्ट क्या है पासा का। देखिए, सपोज ये मान लीजिए अगर इसको हाफ कर दिया जाए, इस चीज़ को देखिएगा, ये डस्टर है और इसको देखिएगा, ये एक पासा के तरह ही है, ठीक है, पासा के तरह ही है। तो पासा अगर 3D में देखा जाए, किसमें? 3D में देखा जाए तो उसका ये व्यू बनेगा, ठीक है, ये व्यू बनेगा, ठीक। यानी कि ये 3D व्यू है। कौन से व्यू है? तो 3D व्यू है, यानी कि 3 डायमेंशन में बनाया गया है। अब बात करें 3 डायमेंशन में, तो अगर फेस का बात करें, फलक का, फेस, फलक का बात करें तो कोई भी जो डाइस है, ठीक है, ये जो डाइस है इसमें कितना फलक होगा, इस चीज को जानते हैं कि इसमें फलक कितना होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो फलक होगा वो कितना हो जाएगा? 6। कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे। जैसे ये मान लीजिए, इसी को कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करेंगे तो ये वाला देखिए, इस पार्ट, इसको टॉप हो गया, नीचे बॉटम, ठीक है, इस साइड लेफ्ट राइट, ठीक है, और ये आप लोग का फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। तो कितने हो जाएंगे? 6 में कौन कौन से होंगे? एक होगा आपका टॉप फेस, यानी टॉप फेस हो गया। दूसरा आपका होगा बॉटम फेस, बॉटम फेस यानी कि ऊपरी फलक और नीचे के फलक। उसके बाद आपका 2 और पेयर बनेगा। कौन कौन से? देखिए, ये ऊपर और नीचे। अब देखते हैं फ्रंट और बैक का, फ्रंट और बैक का। तो फ्रंट फेस
सामने की फलक, सामने की फलक, उसके बाद बैक फेस, बैक फेस, ये क्या हो जाएगा, पीछे की फलक, ठीक है, पीछे की फलक। उसके बाद दो पेयर और बनेगा, लेफ्ट फेस और राइट फेस। यानी कि लेफ्ट फेस क्या हो जाएगा, बाएं फलक और दाएं फलक। तो ये आपके 6 फेसेज हो गए, टॉप बटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखिएगा, ये वाले, ये क्या हो जाएंगे आपका, टॉप हो जाएगा। इसके जस्ट इस वाले पार्ट को देखिएगा, इस वाले पार्ट को, ये क्या हो जाएगा, बॉटम, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेफ्ट फेस और ये हो जाएगा आपका राइट फेस। बट ये सामने इस पार्ट को, यहां से इस पार्ट को देखिए, यहां से यहां तक इस पार्ट को, ये क्या हो जाएगा आपका फ्रंट फेस, फ्रंट फेस। और इसके जस्ट पीछे, फ्रंट जो दिख नहीं रहा है, इसके जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसके जस्ट पीछे जो होगा वो बैक फेस होगा, ठीक है। तो ये मेरा फलक का फेसेस का बात हुआ। अब बात करते हैं कि इस डाइस में, ठीक है, इस डाइस में कॉर्नर कितने होंगे, ठीक है, कोने कितने होंगे। यानी कि दूसरा बात मेरा क्या हो जाएगा, कॉर्नर का, कॉर्नर यानी कि कोने का कितना कोण होगा, ठीक है। तो देखिए इसी को कंसीडर कीजिए, एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि कर्नर कितने हो गए, 8 कर्नर। कर्नर कितने हो जाएंगे, 8। देखिए यहां पे देखिए कर्नर की संख्या, एक ये कर्नर होगा, ठीक है। उसके बाद ये कर्नर, ये 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद कर्नर ये कितने हो गए, 8 कर्नर। अब बात करते हैं एज की, किनारे की, किनारे कितने होंगे, ठीक है। एज किनारे की, तो किनारे कितने होंगे, एज कितने होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी पे देख लीजिए, इस पे देखिए, एक एस ये वाले, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, और ये वाले 4 12। तो एजेस कितना होंगे, एज हो जाएंगे आपका 12, 12 एज होंगे, ठीक है। यानी कि 4 इधर 4 इधर, 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया, 4 4 8 4 12, ये 12 एजेस हो जाएंगे टोटल। कितने एज हो जाएंगे, 12 एज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका इस पासा का पूरा ओवरव्यू कि फेसेस कितने होंगे, कर्नर कितने होंगे और एज कितने होंगे। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं कि इस पसा को अगर 2D में रिप्रेजेंट किया जाए, पूरे के पूरे 2D में रिप्रेजेंट किया जाए, तो 2D में क्या हो जाएगा, दो पसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि 2D में जो पसा बनता है वो 3 फेसेस को दिखाता है। कितने फेसेस को? 3 फेसेस को, 3 फलक को दिखाता है। जैसे देख लीजिए, अगर इसकी बात करें तो 1 2 3, हम 3 ही फेस को देख सकते हैं। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये क्या दिखाएगा आपको, ये एक ये फेस दिखाएगा, ठीक है, एक ये फेस दिखाएगा, एक ये फेस दिखाएगा। अब ये जो फेस हम लोग लिखे हैं तीनों में से एक एक दिखाएगा, टॉप, फ्रंट और लेफ्ट। यहां अगर राइट तो राइट, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये टॉप है, टॉप, दूसरा क्या हो जाएगा, फ्रंट, और ये राइट। राइट, ठीक है। तो 3 फेसेस को दिखाएगा। कितने फेसेस को? 3 फेसेस को। तो मान लीजिए कि इस पे 6 फेस है। अब 6 फेस को दिखाने के लिए कितना डाइस बनाना पड़ेगा? एक डाइस का 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 जब बनाएंगे, ये तो क्या हो गया आपका 2D डायग्राम। उसके बाद एक और बना लीजिए, एक ये हो गया। अब ये क्या है आपका पीछे वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हम ये क्या हो जाएगा आपका एक बॉटम हो जाएगा, ठीक है, एक बॉटम एक टॉप। इसमें टॉप आ गया तो नीचे जो बनेगा वो बॉटम हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा लेफ्ट राइट, यानी कि 2 इसको। अब देखिए अगर हम नंबरिंग का बात करें इसमें फेसेस में, तो इस फेस पे मान लीजिए ऐसे हम डिनोट करते हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पूरे नंबर को डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये टोटल पासा का पूरा ओवरव्यू हुआ। अब देखते हैं अगला जो कंसेप्ट है उसके बारे में कि हम लोग अपोजिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आता है वो अपोजिट पूछता है। ओपन डाइस हो या आप क्लोज डाइस का बात करें, दोनों में अपोजिट के टर्म में हम लोग निकालते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का अपोजिट कैसे होगा, ठीक है। यानी कि एक जो फेस है दूसरे का अपोजिट होगा और कौन कौन से आपका एडजेसेंट में होगा, ये चीज देखते हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं इस चीज को। देखिए अगर बात करें टॉप का, किसका? टॉप फेस का। टॉप फेस का बात करें यानी कि ऊपरी फलक का बात करें, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? उल्टा जो फेसेस आएगा वो क्या हो जाएगा आपका बॉटम। यहां पे निचला फलक, ठीक है, नीचे का फलक। अब देखिए इस टॉप फेस का एडजेसेंट कौन कौन सा हो सकता है? तो एडजेसेंट हो सकता है, इस टॉप फेस का एडजेसेंट हो सकता है आपका फ्रंट बैक, यानी कि फ्रंट बैक, उसके बाद लेफ्ट और राइट फेस, ये हो सकता है, ठीक है। या हिंदी में लिखे तो ऊपरी फलक का बगल का एडजेसेंट,
एडजेसेंट बगल वाला क्या हो जाएगा आपका, सामने का, पीछे का, उसके बाद बाएं, उसके बाद दाएं फलक, ये हो सकता है। तो यहां हम क्या जाने हैं दोस्तों कि कोई भी आप फेस ले लीजिए, कोई भी फेस ले लीजिए, उस फेस का चार एडजेसेंट फेस होगा, ठीक है, और एक ऑपोजिट फेस होगा, ठीक है। कितने, 4 एडजेसेंट फेस होंगे और एक ऑपोजिट फेस होंगे। तो एक नोट लिखिए, नोट any face having 4 adjacent, any face having 4 adjacent faces but only one opposite फेस, ठीक है। किसी भी फेस का बात करिए, एनी फेस हैविंग 4 एडजेसेंट फेस और बट ओनली 1 ऑपोजिट फेसेस, यानी कि किसी फलक का केवल, किसी फलक का 4 बगल का फलक, लेकिन किसी फलक का 4 बगल का फलक हो सकता है, लेकिन केवल एक उल्टा फलक हो सकता है, उल्टा फलक होता है, ठीक है। तो ये आपका नोट हो गया। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, अपोजिट का इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि जो भी मेरा पासा है उसमें टोटल फेसेस 6 होते हैं और 6 में आपका 4 एडजेसेंट हुआ और एक खुद का जो फेस है वो और उसका ऑपोजिट, 6 फेसेस हो गया। क्लियर हुआ ना। देखिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो हम लोग डाइस पढ़ते हैं वो उसका टाइप्स कितना होता है, डाइस का कितने टाइप होते हैं वो चीज जानते हैं, ठीक है। बाकी ये कंसेप्ट यहां तक जान गए, उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सभी यूज होंगे आपके, ये सभी यूज होंगे, ठीक है। तो वहां से हम लोग निकालेंगे ऑपोजिट। पहले हम लोग ये जानते हैं कि डाइस का टाइप क्या है, ठीक है, और किसको कौन सा डाइस बोला जाता है और कैसे पहचानने का क्या है रूल्स है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए डाइस को 2 पार्टों में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। दूसरा आपका होता है दोस्तों जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। जनरल डाइस कह सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं। तो जनरल डाइस के लिखिए, जनरल
डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में साधारण पासा। कौन से? साधारण पासा। अब बात आती है दोस्तों कि कोई अगर पासा दे दिया जाए, सपोज मान लीजिए कि ये आपका पासा का एक व्यू है। ठीक है, एक बार ड्रॉ किया गया पासा, ठीक है, उसका व्यू है। अगर यहां कोई नंबरिंग दे दे 3 4 6 और पूछे कि ये बताइए दोस्तों कि ये कौन से पासा है, पूछे कि ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए ना कि ये स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं, जनरल पासा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बारी बारी से जानते हैं, स्टैंडर्ड पासा के बारे में, फिर जानेंगे जनरल पासा के बारे में, फिर इस पे कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड पासा से। लिखिए, the dice which having sum of any two adjacent face is not equal to 7 is called as स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, या ऑपोजिट ऑफ या सम ऑफ ऑपोजिट ऑफ एनी फेस इज इक्वल टू 7। ठीक है, यानी कि जो भी फेस ले रहे हैं उसके जो सम होगा वो 7 के बराबर हो, उसका और उसके अपोजिट का, दोनों का सम 7 के बराबर हो जाए तो बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, हिंदी वाले लिखिए, ऐसा पासा जिसके कोई भी बगल वाले दो फलक का जोड़ 7 के बराबर ना हो तो उसे मानक पासा कहते हैं, या आप कह सकते हैं दो फेसेस, दो उल्टी फलक का जोड़ 7 के बराबर हो उसे मानक पासा कहते हैं। ये हो गया। ठीक है, यानी कि
कोई भी डाइस है, ठीक है, उसका जो सम है किसका, टू एडजेसेंट फेसेस का, वो 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक पासा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हटाइए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये देखिए, एक पासा है, एक पासा, दूसरा पासा हो गया, यहां तीसरा पासा हो गया। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों, यहां दिया है 6 5 3 3 5 1 2 6 4, ये। ठीक है, अब देखिए कोई भी इसमें कितना पेयर बनेगा, ये देखिए इसमें पेयर कितना बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर, 3 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं, 3 पेयर बनते हैं। यानी कि 6 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू, उसके बाद 3 + 6 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 6 × 5 = 11, 5 × 3 = 8 और 6 × 3 = 9। दोस्तों क्या ये 7 के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मानक पासा। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। 3 + 5 इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 8, 5 × 1 = 6, 3 × 1 = 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो 7 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद ये भी चेक कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 6, 6 + 4 और 4 + 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये कितना हो गया, 6 हो गया। क्या ये 7 के बराबर है, ये भी 7 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, तो ये हुआ स्टैंडर्डाइज का कंसेप्ट। अब इसमें एक और चीज, स्टैंडर्डाइज में हम केवल और केवल नंबर यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज में क्या हो जाएगा, केवल और केवल नंबर यूज करते हैं, सिंबल यूज नहीं करते हैं। क्या यूज करते हैं, नंबर यूज करते हैं, सिंबल यूज आएगा, सिंबल आएगा। ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, वो दूसरा डाइस जो बताया था जनरल डाइस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे नोट में, ओनली number are used in this dice। इस पासा में केवल संख्या प्रयोग करते हैं, संख्या। ठीक है, संख्या प्रयोग करते हैं, ये चीज। अब अगला चलते हैं, अगला क्या है, अगला होगा आपका जनरल डाइस। जनरल डाइस में कुछ नहीं करना है। जनरल डाइस में जो हम यहां लिखे हैं, द डाइस विच हैविंग सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेस इज इक्वल टू, नॉट हटा के इक्वल टू 7 कर देना है। ठीक है, नॉट हटा के इक्वल टू 7 कर देना है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका जनरल डाइस, ये सब हटा दीजिए। जनरल डाइस,
दूसरा हो गया जनरल डाइस, साधारण पासा। ठीक है, साधारण पासा, द डाइस व्हिच हैविंग सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेस इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड एज जनरल डाइस। जनरल डाइस, ठीक है। क्या हो जाएगा? द डाइस व्हिच हैविंग सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट फेस इज इक्वल टू 7 इज कॉल्ड एज जनरल डाइस। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ऐसा पासा जिसके कोई भी बगल वाले दो फलक का जोड़ 7 के बराबर हो। क्या हो? 7 के बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? साधारण पासा। उसे क्या कहते हैं? साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है। ऐसा डाइस जिसके कोई भी बगल वाले दो फलक का जोड़ 7 के बराबर हो तो उसे कहते हैं साधारण पासा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। साधारण पासा का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक, दो, तीन, 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे 2 5 3 3 4 6 6 1 2 ये दिया हुआ है पासा, और पूछ रहा है इसमें कि बताइए इसमें कौन कौन से साधारण पासा है, कौन कौन से साधारण पासा है। तो क्या करना है, इस जो 3 बन रहे थे आपके 3 ग्रुप, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो इसको ऐड करेंगे, यानी 5 + 2, उसके बाद 5 + 3, उसके बाद 3 + 2 जोड़ लीजिए। जोड़िएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5 और 2 7, 5 3 8, 3 2 5। अब दोस्तों इसका एक जो पेयर है 7 के बराबर आया कि नहीं आया? अब 7 के बराबर आ गया तो क्या करेंगे? ये आपका क्या हो जाएगा? आपका जनरल डाइस हो जाएगा। जनरल डाइस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको चेक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको चेक कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहां पे 4 + 3, उसके बाद 4 + 6, 6 + 3, ये 7, 6 4 10, 6 3 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी 7 के बराबर एक पासा तो आया, इसका एक पेयर तो आया 7 के बराबर, तो हम क्या बोल देंगे? ये आपका जनरल डाइस है। ठीक है, उसके बाद इसको चेक कर लीजिए, 6 + 1, 1 + 2, 2 + 6, ये क्या हो जाएगा? 7, 3 और ये 8, ये क्या हो जाएगा? ये भी 7 के बराबर आ रहा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये जनरल डाइस। अब दोस्तों बात आती है जनरल डाइस में हम क्या करेंगे? नंबर भी यूज कर सकते हैं, सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, नंबर और सिंबल दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक, तो मैं जितना पढ़ा है उस पर अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब वो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पे। देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन
दिए गए पासे में से कौन सा पासा मानक पासा है? मानक पासा है। इन गिवन डाइस which are standardized। दिए गए पासे में स्टैंडर्डाइज कौन सा है? ठीक है, अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिखिए 2 4 6 3 4 5 2 6 1 4 2 3। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ये रहा, ये रहा। इसमें लिखिए *@ प्लस 4 3 2 1 5 4 और 6 1 3। बताइए दोस्तों कि इसमें जो है स्टैंडर्ड पासा कौन कौन सा है? तो हम क्या पढ़े थे स्टैंडर्ड पासा के बारे में? स्टैंडर्ड पासा के बारे में पढ़े थे कि कोई भी दो फलक का सम 7 के बराबर ना हो। कितने? 7 के बराबर ना हो। तो इसमें देखिए 4 और 2 6, 6 4 10, ये हो सकता है। उसके बाद 4 3 7, ये नहीं हो सकता है। 6 2 8, 6 1 7, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद 4 2 6, उसके बाद 2 और 3 5, 4 3 7, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। उसके बाद दूसरे में देखते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जो दिया है। अब देखिए मैंने बोला था कि जो स्टैंडर्डाइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर यूज करते हैं, सिंबल यूज नहीं करते हैं। तो सिंबल यूज जब नहीं करते हैं तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद इसमें चेक कर लीजिए 4 3 7, ये भी गलत। 5 1 6, 5 और 4 9, 4 1 5, ये हो सकता है सही। उसके बाद 6 1 7, ये गलत। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है? सही है। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकता है कि इसमें कौन से मानक पासा है, कौन से आपके साधारण पासा है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन के पैटर्न पे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, अब आगे आइए दोस्तों, क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन के पैटर्न का। क्वेश्चन या तो आपका सिंगल डाइस पे आ सकता है, या आपका डबल डाइस पे आ सकता है, या आपका मोर देन डबल डाइस पे आ सकता है। 3 चीज पे आ सकता है। 3 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंगल डाइस, डबल डाइस और मोर देन डबल डाइस। यानी कि पहला सिंगल डाइस,
दूसरा डबल डाइस, तीसरा मोर देन डबल डाइस, यानी कि एकल पासा, दो पासा, उसके बाद दो से ज्यादा पासा, ये हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले सिंगल डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे डबल डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे मोर देन डबल डाइस। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं सिंगल डाइस के बारे में। सिंगल डाइस, एकल पासा। देखिए दोस्तों, सिंगल डाइस में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन तो एक जो मैंने पहले बताया, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है या आपका जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है, ये दो चीज पूछ सकता है सिंगल डाइस के लिए। सिंगल डाइस दे देगा और पूछेगा आपका जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो ये आपका हो चुका, मैंने इसके पहले करवा दिया। अब आपका पूछेगा अपोजिट पूछेगा, या पूछ सकता है एडजेसेंट, यानी कि उल्टी फलक, या दूसरा आपका बगल की फलक, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। अब करेंगे अपोजिट और एडजेसेंट के बारे में। अब देखिए दोस्तों कि पहले हम लोग अपोजिट के बात कर लें क्या होगा। अपोजिट में एक तो आपका पहला काम होगा कि चूज करना कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या क्या है, जनरल डाइस है। अगर अगर स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी कि मानक पासा होता है, मानक पासा, तो कुछ नहीं करना है इसमें अपोजिट निकालने के लिए। अपोजिट फेस के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 7 माइनस जिस फेस का अपोजिट पूछा है यानी कि फेस। ठीक है, 7 माइनस फेस। सपोज लेट अस कंसीडर, अगर आपका ये पासा है और इस पासा को हम लोग क्या किए, चेक कर लिए, यानी कि 4, 5, 1 चेक कर लिए कि ये कौन सा पासा है, आपका स्टैंडर्ड पासा है या जनरल पासा है। अगर ये पता चल गया कि स्टैंडर्ड पासा है तो हम लोग किसी भी, अगर 4 का पूछे, 5 का पूछे, 1 का पूछे अपोजिट, तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो यहां देखिए 4 + 5 9, ये नहीं मिल रहा है 7 के बराबर। 5 + 1 ये भी नहीं हो रहा है 6, और 4 + 1 5 ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। जब स्टैंडर्ड डाइस पता चल ही गया तो इसके अपोजिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 - 5 2, 1 का अपोजिट निकालना है तो 7 - 1 6, उसके बाद 4 का अपोजिट निकालना है तो क्या करेंगे, 7 - 4
3। तो ये आपका हो गया 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 3। ये आपका हो गया। अब दोस्तों आप देखते होंगे सभी ने डाइस खेला है, पासा सभी ने खेला है, लूडो जिसके नाम से हम लोग लूडो नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जब देखते होंगे जो पासा है उसके जो 6 होता है ना, अगर 6 टॉप पे है, आप देखिएगा है आपके पास, देख लीजिए, ठीक है, निकालिए और देखिए क्या है, 6 के नीचे 1 होता है, ठीक है, 6 के नीचे 1 होता है, यानी टॉप पे 6 है तो बॉटम में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर लेफ्ट में 3 है तो राइट में 4 हो जाएगा, लेफ्ट में 3 है तो राइट में 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर फ्रंट में 5 है तो बैक में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, फ्रंट में 5 है तो बैक में 2 हो जाएगा। तो वो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस, इसलिए उसको हम लोग मतलब कि स्टैंडर्डाइज किया गया कि ऐसा ही होगा, ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज किया गया। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमेशा हमको स्टैंडर्ड डाइस ही मिलता है, जनरल डाइस नहीं मिलता है, जनरल डाइस हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस आपको मिलेगा और वो यही होगा, ठीक है, यानी कि 5 का उल्टा 2, 1 का उल्टा 6 और 4 का उल्टा 3। अब बात करें इसका एडजेसेंट का, एडजेसेंट का बात करें, एडजेसेंट का जब एडजेसेंट का बात करेंगे तो क्या होगा, और अपोजिट नाइदर भी एडजेसेंट, जो अपोजिट होगा वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो 4 का एडजेसेंट कौन कौन सा हो सकता है दोस्तों, 4 का एडजेसेंट कौन कौन सा हो सकता है, तो 4 का अपोजिट 3 है, 3 छोड़ के बाकी सब अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 अपोजिट होगा, 5 अपोजिट होगा, ठीक है, 6 अपोजिट होगा और 1 अपोजिट होगा, मतलब सॉरी एडजेसेंट होगा 2, 5, 6 और 1। क्या एडजेसेंट क्या क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट तो 3 होगा, 3 कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता है, तो 2 के एडजेसेंट में आ जाए, 4 के एडजेसेंट में 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 एडजेसेंट हो गया, 1 अपोजिट हो गया, 1 खुद हो गया, 6 फेसेस हो गए, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग एडजेसेंट इसका निकालेंगे। अब बात करते हैं किसका, अगर डाइस जनरल डाइस हो जाए तो, अगर पासा साधारण पासा हो जाए तो तब कैसे हम लोग निकालेंगे। देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए आपका 4, 3, 5 दिया हुआ है, 4, 3, 5 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसके 4 के अपोजिट कौन होंगे, 4 के अपोजिट कौन होंगे। तो हम इसको पहले क्या चेक करेंगे, जे स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज। तो चेक करते हैं, 4, 3, 7, अब 7 के बराबर आ गया पेयर, तो क्या हो जाएगा आपका जनरल डाइस। जब जनरल डाइस हो गया तो जनरल डाइस के लिए हम वो वाले फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे जो 7 में से माइनस कर रहे थे, ठीक है। अब इसके निकालने के लिए 4 के अपोजिट क्या होगा उसको देखने के लिए पहले हम एडजेसेंट देखेंगे, 4 के एडजेसेंट कौन कौन से हैं। तो 4 के एडजेसेंट देखिए, 4 के एडजेसेंट में आपका 4 के एडजेसेंट में बगल में 3 है और 5 है, 3 है और 5 है। बचे नंबरिंग जो 1 से लेके 6 तक नंबरिंग होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक नंबरिंग होगा। 6 तक नंबरिंग में तो कौन कौन से निकल गए आपके, 3 निकल गया, 5 निकल गया, खुद का 4। तो 4 का ऑपोजिट कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, 4 का ऑपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4 का ऑपोजिट 1 ही होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं 4 का ऑपोजिट 1 ही होगा या 4 का ऑपोजिट 2 होगा या 4 का ऑपोजिट 6 होगा। ये तीनों लिखना पड़ेगा, 1, 2 और 6।
अगर तीनों नहीं लिखते हैं या ऑप्शन में नहीं दिया है तो एक जगह ऑप्शन दिया होगा सी एंड डी, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको आंसर लगाएंगे। ये तीनों होना चाहिए आपके, ठीक है। तीन आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। कहा नहीं जा सकता कि आपका एक ही होगा या दो ही होगा या एक दो होगा 6 नहीं होगा, ये चीज नहीं कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसमें अपोजिट निकालना, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, अपोजिट है, ठीक। तो ये चीज हो गया। अब आइए बात करते हैं, ये तो सिंगल डाइस का बात हो गया। और सिंगल डाइस जनरली क्वेश्चन सिंगल डाइस पे नहीं आता है, आता है आपका डबल डाइस और मोर देन डबल डाइस पे, ठीक है। तो डबल डाइस का बात करते हैं। दूसरा आपका पार्ट है, यहीं से देख लीजिए, डबल डाइस। अब देखिए दोस्तों, अगर एक डाइस को 2 बार हम लोग थ्रोन किए, 2 बार फेंके, ठीक है, तो कुछ फिगर ऐसे बनेंगे। कुछ फिगर ऐसे बनेंगे, ठीक है। यानी कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, तो यह डबल डाइस का केस आया। अब डबल डाइस में 2 चीज हो सकता है, एक फेस सेम हो सकता है दोनों पे, किसी पे एक फेस सेम हो सकता है, या 2 फेस दोनों में सेम हो सकता है। दोनों में एक फेस सेम हो सकता है या दोनों में 2 फेस सेम हो सकते हैं। यानी कितने कंडीशन बने इसके डबल डाइस के कितने कंडीशन, तो 2 कंडीशन। 2 कंडीशन में आपका आ गया दो कंडीशन आ गया आपका। एक आपका आ गया ओनली वन फेस कॉमन, केवल एक फलक कॉमन हो, 2 फेसेस आर कॉमन, 2 फलक कॉमन हो, ठीक है, 2 फलक कॉमन हो। अब देखिए दोस्तों कि ओनली वन फेसेस इज कॉमन, केवल एक फेस कॉमन हो। सपोज मान लीजिए ये टॉप फेस है, ठीक है, ये राइट फेस है और ये फ्रंट फेस है। ये भी टॉप, ये राइट और ये फ्रंट, ठीक है, ये है। अब बोल रहा है कि ओनली वन फेस इज कॉमन। मान लीजिए टॉप और टॉप कॉमन हो जाए, सेम पैलेस हो सकता है, सेम पैलेस टॉप और टॉप कॉमन हो जाए, या फ्रंट और टॉप कॉमन हो जाए, यानी डिफरेंट पैलेस। तो इसमें केस क्या बनेगा, 2 केस और बनेगा, 2 केस और बनेगा इसमें। केस आपका ए, इसमें क्या होगा, एट सेम पैलेस, यानी कि सेम पैलेस समान स्थान पर। उसका दूसरा बनेगा आपका एट डिफरेंट पैलेस, यानी कि अलग अलग स्थान पर।
ठीक है, कॉमन तो है, एक कॉमन है लेकिन सेम पैलेस, एक कॉमन तो है लेकिन डिफरेंट पैलेस। अब इसका रूल्स जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपोजिट और एडजेसेंट। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसका अपोजिट और एडजेसेंट निकालने का। अब इसके लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, टू फेसेस आर कमर, वो दो फेसेस कोई भी हो किसी भी पैलेस पर, उसके लिए नहीं अवरण, क्योंकि एक फेस आपका छूट जाएगा और जो छूटेगा उसका हम लोग जानेंगे कैसे अपोजिट निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे एट सेम पैलेस एट डिफरेंट पैलेस। पहला रूल फर्स्ट का ए, ओनली वन फेस इज कॉमन एट सेम पैलेस, सेम पैलेस। एक स्थान पर, एक स्थान पर केवल एक फलक कॉमन हो। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, ये आपका हो गया 3 4 5 4 2 6, 4 2 6। अब देखिए दोस्तों यहाँ 4, ये टॉप फेस है मेरा, ये टॉप फेस है, ये भी टॉप फेस है, तो सेम पैलेस पे एक कॉमन है, सेम पैलेस पे एक नंबर कॉमन है। ठीक है, तो जब एक नंबर कॉमन हो तो ये इसका और इसका कंपेयर करेंगे, जो ये इस फेस पे होगा, ठीक है, और इस फेस का, ये दोनों अपोजिट होंगे सॉरी, अपोजिट होंगे। ठीक है, उसके बाद ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2। अब रेस्ट जो 4 बचा, 4 के अपोजिट जो कॉमन था वो 4 है, और इसमें कौन सा रेस्ट बचा, आप देखिए कौन कौन से यूज किए हैं, 2 3 4 5 6, एक यूज नहीं किए हैं, तो इसका 4 का ऑपोजिट जो होगा उल्टा, वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी कि 3 का ऑपोजिट क्या हो गया, 3 का ऑपोजिट हो गया आपका 6, 5 का ऑपोजिट आपका हो गया 2, और 4 का ऑपोजिट आपका हो गया 1। अब बात करें कि अगर 4 का एडजेसेंट कौन कौन से हो सकते हैं, 4 का एडजेसेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो 4 का एडजेसेंट देख लीजिए, 4 का एडजेसेंट, 4 का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 3, 5 3, अब यहां देखिए 6 2, 6 और 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो रूल्स था फर्स्ट का ही बी पार्ट, फर्स्ट का ही बी पार्ट, बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट में था बी पार्ट, only one face is common at
डिफरेंट पैलेस। ठीक है, अलग अलग जगह पर केवल एक फलक कॉमन हो। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग डाइस को थ्रोन करते हैं और वो 2 बार करेंगे। ये 2 3 4 5 6 2 ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे इस फेस को देखिए, यहाँ पे कॉमन, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, ओनली 1 कॉमन है। ठीक, उसके बाद क्या है, अलग अलग, इस फेस पे 2 है और यहाँ इस फेस पे 2 है, तो अलग अलग फेस पे है, यानी कि डिफरेंट फेस पे है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं ऑपोजिट निकालने के लिए एक काम। आपने सर्कल मोशंस देखा होगा, ठीक है, सर्कल मोशंस देखा होगा। सर्कल मोशन में क्या होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज में सर्कल में घूम रहा होगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज सर्कल में घूम रहा होगा, यानी कि क्लॉकवाइज, या कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा। ठीक है, तो वही यही सेम रूल इस पे अप्लाई करेंगे। और कहाँ से करेंगे, जहाँ से कॉमन है, जहाँ से कॉमन है। अगर इसमें हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, कॉमन से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ भी कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे और जो भी आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा। देखिए 2 से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, एक बार हम लोग क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी देख लेंगे। क्लॉकवाइज चलते हैं तो 2 के बाद कौन सा आएगा, 3, यानी कि कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी यही कॉमन था, यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, तो क्या हो जाएगा, 2 के बाद ये क्या है, 5, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो दोस्तों जो ये नंबर आया, ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। अब यहां बात करें, ये तो 2 का अपोजिट 2 आया, तो ये क्या है, ये कॉमन है, और कॉमन के लिए जो रेस्ट बचता है वो हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बच रहा था इसमें, देखिए 1 बच रहा है रेस्ट, तो इसका 1 का 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो था आपका क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब चलते हैं आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से इस चीज को देखिए, अब यहां से 2 से हम लोग कैसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे 2 से हम लोग ऐसे चलेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे। तो देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 4, तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या आ रहा है, 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें 2 कॉमन है तो 2 पे आएंगे, और 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 2 के बाद क्या है, 6, तो 2 के बाद 6 लिखेंगे। 6 के बाद क्या है, 5, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो आया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, और 2 का अपोजिट यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो गया। तो आप कोई भी, अब देखिए यहाँ 5 का अपोजिट 3 है, यहाँ 5 का अपोजिट 3 है, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 है, 4 का अपोजिट 6 है, यहाँ 2 का अपोजिट 1 है, यहाँ भी 2 का अपोजिट 1 है। तो आप कोई भी डायरेक्शन यूज कर सकते हैं। आप
क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज यूज कर सकते हैं। बट इतना आप ध्यान दीजिएगा कि इस फिगर में जो फर्स्ट वाला फिगर है, अगर उसमें आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज कर रहे हैं तो इस सेकेंड वाले फिगर में क्लॉकवाइज हम यूज करेंगे। अगर ये चीज इसमें एंटी क्लॉकवाइज यूज कर रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया रूल फर्स्ट का बी कंप्लीट। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। पहले दूसरा रूल पढ़ ले, सभी रूल को हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, रूल टू में क्या है कि टू फेसेस आर कॉमन। दो फलक, जब दो फलक कॉमन हो, दो फलक कॉमन हो। ठीक है, व्हेन टू फेसेस आर कॉमन, यानी जब दो फलक कॉमन हो, तो हम डाइस को क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो रोल कर रहे हैं तो दो फलक देखते हैं क्या है इसमें। देखिए 3 4 5 5 4 3, सॉरी ये सेम डाइस हो गया, यहां 6 यूज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कॉमन कितना है इसमें, ये देखिए दो फेसेस कॉमन होना चाहिए, यानी कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो दो फेसेस कॉमन हो गया दोनों में, दोनों डाइस में। तो जो रेस्ट बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, उल्टा होता है, यानी 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कोई पूछे कि 4 का अपोजिट बताइए भाई, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 का पहले हम एडजेसेंट देखेंगे। एडजेसेंट कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता, तो 4 का एडजेसेंट देखिए, 4 का एडजेसेंट क्या है, 3 और 5 है, तो 3 5। यहां देखिए 4 का एडजेसेंट क्या है, 3 और 6 है, तो 3 तो पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 6। तो 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, इसमें जो नंबर नहीं है, इसमें नंबर कौन सा नहीं है, तो 1 नहीं है और 2 नहीं है। तो 4 का अपोजिट 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट 1 ही होगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा अपोजिट निकालने का, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि 1 और 2। अगर 1 और 2 दोनों ऑप्शन ना हो तब क्या करेंगे, तब हम CND लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि 1 ही होगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। तो ये आपका हो गया टू फेसेस आर कॉमन। ठीक है, इसका डबल डाइस का केस, डबल डाइस का केस इतना ही आता है। अब देखिए जो बात था, अगला जो हम लोग का टर्म था कौन सा, मोर देन 2 डाइस।